सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान चलेंगे। कल काफ़ी न्यूज़ हमारे पास थी, आज भी हैं, देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ क्या कहते हैं। कहीं पे कोई बकरा गिरफ्तार हुआ है, कहीं पे कोई तमाशा लगा रहा है। क्या चल रहा है सर कल से पाकिस्तान में? जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा के मौके के ऊपर जो है पंजाब से मुख्तलिफ इलाकों से जो रिपोर्ट्स हमें मिली हैं, उसके मुताबिक जो है काफ़ी जगहों के ऊपर मुश्किलात का सामना पेश रहा है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा परेशानी जो है वो कादियानी कम्युनिटी को पेश आई है, जिनको कुर्बानी करने से और नमाज से ईद पढ़ने से रोका गया और उनके खिलाफ मुज़ाहमत की गई। तो थोड़ी सी तफसीलात आपको बता देती हैं कि ये सियालकोट का एरिया है, ननकाना साहब का एरिया है, नारोवाल का एरिया है। यहाँ पर जो है वो ईद की नमाज पढ़ने के लिए छोटी बांध भी पुर करवाए गए थे, लेकिन इसके बावजूद जब जो है वो कादियानी कम्युनिटी के अफराद नमाज अदा कर रहे थे तो वहाँ पर जो है वो टीएलपी के एहलकार और जो लोग इनके थे वो वहाँ मौजूद हो गए, वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने वहाँ पे नारेबाजी शुरू कर दी कि जी हमें तो कहा गया था कि ये नमाज नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इनको फिर भी पुलिस अपनी मर्जी से नमाज पढ़ा रही है, ये ज्यादती है, ये जुल्म है। इसी तरह इसके साथ ही ननकाना साहब का वाक़या है कि वहाँ पर वो कहते थे कि जी ये कादियानी है, तो उन्होंने बकरे को जब ज़िबा किया है तो वो ये मौके पे पहुंच गए, हमारे पास तस्वीर है। तो उन्होंने वो बकरा पकड़ के तो पुलिस के हवाले कर दिया कि ये कादियानी है और ये कुर्बानी नहीं दे सकते, तो इसलिए इस बकरे को पकड़ के तो उनके हवाले कर दिया गया। इसी तरह सरगोदा का जो मेन इलाका है सिला वाली, वहाँ से जो रिपोर्ट वसूल हुई है कि वहाँ पर भी एक फैमिली जो थी उनको किसी ने गोश्त दिया, कादियानी कम्युनिटी की साथ वो तलक रखते थे, उनको किसी ने गोश्त दिया तो वो जो है उसको वो चादर में लपेट कर लेके जा रहे थे। तो उन्होंने वहां पर उसको देखकर तो पुलिस को कॉल कर दी और ये कहा गया कि ये जो है कुर्बानी कर रहे हैं और इनके पास ये गोश्त है, जबकि वो तो गोश्त किसी और ने उनको दिया था। तो उन्होंने उनको बताया और पुलिस जो है फिर उनको साथ उसके सामने तफ्तीश किया। इसी तरह पीरू चक का एक वाकया हुआ, वहां पर जो रिपोर्टरली हमें पता लगा, जिला सियालकोट का वाकया था कि वहां पे एक मदरसा है अहले सुन्नत वल जमात का, तो उन्होंने वहां पर जो है कादियानी कम्युनिटी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवाई और जिसके अंदर ये कहा गया है कि हम नमाज ईद के लिए वहां पर मौजूद थे कि 14 मालूम और 50 से 60 नामवर अफराद ने हमारे ऊपर हमला कर दिया और हमें नमाज पढ़ने से रोका गया है और हमारे साथ ज्यादती की गई है और ये कादियानी कम्युनिटी ने जानबूझ कर ये सारा कुछ किया है, तो लिहाजा हमारे साथ इंसाफ किया जाए। तो उनके खिलाफ फिर जो है थाना सियालकोट मोतला जिला सियालकोट में जो है वो 324 148 के तहत जो है वो कार्रवाई उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें 14 अफराद के नाम और बाकी 50 नाम अफराद को शामिल किया गया। इसी तरह कराची से भी रिपोर्टरली इतला मिली कि नाजमाबाद के इलाके में भी 2 बकरे जो है उन्होंने पकड़े हैं कि ये कादियानी कम्युनिटी से तल्लुक रखते हैं और ये कुर्बानी नहीं कर सकते। ये उस वक्त गए हैं जब जो कसाई था वो गोश्त बना चुका था और वो बिल्कुल अपने खत्म होने के करीब पहुंचा था। तो इसी तरह से उन्होंने सारा गोश्त जो है वो बड़े से कपड़े में डाला और पुलिस की गाड़ी में रखवा दिया। और इस्लामाबाद में भी एक हमें इत्तला मिली थी कि वहां पर जो टीएलपी है वो क्यादत बड़ी खुशी का इजहार कर रही है कि माशाल्लाह हमारे टीएलपी के एहलकार इतनी सख्त गर्मी में उन्होंने इतनी ज्यादा कोशिश की है, ना अपने माँ बाप को देखा, ना बहन भाइयों को देखा, ना ईद अदा की और वो गलियों में फिरते रहे हैं और हमारे इस फिरने की वजह से टीएलपी के खौफ की वजह से इस्लामाबाद उसके मज़ाफात में किसी भी कादियानी ने कोई कुर्बानी नहीं की। सर ये बताइए, ये जो एफआईआर दर्ज की गई है, वैसे तो कभी कोई ऐसा रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद नहीं है कि कभी अहमदियों ने हमला किया हो। तो ये ईद वाले दिन भी झूठी एफआईआर काटी जाती है और ये सारा कुछ होता है? जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान के अंदर तो इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं, तो ये बिल्कुल एफआईआर जो है ये इसी तरह काटी गई है। 927/25 जो है ये इसी तरह काटी गई। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको थोड़ा-सा पढ़ के सुना देता हूँ, अगर आप बताइए जी। उसके अंदर क्या जी उसमें ये उन्होंने जिक्र किया है कि जो साहिल है मोहम्मद बिलाल कौम राजपूत पीरू चक, वो कहता है कि हम अपने साथियों समेत जो है सुबह 8 बजे मुसलमान भाई और आगे नाम लिखे हुए कि हमरा जो है दारुल उलूम गौसिया गुलजार मदीना चक में मौजूद थे कि अहल कादियानी गुरोह वहाँ मशवरा बमा आतशी असलहा ईंटें डंडे और सोटे वगैरह लेकर हमें जान से मारने की नीयत से हमारे ऊपर हमलावर हुए और बाद नमाज ईद अदा करने के मदरसा में ही मौजूद थे। इसी इस्लाम में कादियानी ग्रुप पीरू चक के मुल्ज़माना के नाम उन्होंने लिखा हुआ है कि 40 से 50 नामालूम कादियानी जो है पीरू चक भी इसमें शामिल थे, जिन्होंने जान से मारने की नीयत से हमारे मुसलमान साथियों पर हमलावर हुए।
तो जिससे हमारे मुसलमान भाई अब्दुल्ला और अब्बास भी जख्मी हो गए। तो इन्होंने शारे इस्लाम की खिलाफ वर्जी की है और इस हालात में इनके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई की जाए और इनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। तो इसकी बिना के ऊपर तो जुर्म 324, 148, 149 जो है मुकदमा नंबर 927/25 थाना मोहतरा में दर्ज किया गया। अच्छा ये बताइए, पाकिस्तान में वैसे तो FIR दर्ज करवानी हो तो बड़ा मुश्किल काम है। पहले वो देखते हैं, पुलिस वाले पूछते हैं कि ऐसा वाकया पेश आया भी है, फिर FIR दर्ज की जाती है। तो इतनी जल्दी क्या थी FIR की? जी बिल्कुल, ये एक आप ये कह सकते हैं कि एक प्री प्लान जो है ये प्रोग्राम होता है कि जब आमतौर पे किसी जगह पे कोई वाकया हो जाता है तो पुलिस को ये कहा गया है कि आप उसकी पहले ग्राउंड रियलिटीज को देखें, वहां जाके तफ्तीश करें और वहां जाके पता करें क्या ये वाकया हुआ है, उसको तस्दीक करें और जो कम से कम 24 घंटे के अंदर उसकी तस्दीक करें, उसके बाद FIR दर्ज करें। तो यहाँ पर तो इस तरह लग रहा है कि जैसे TLB के एहलकार पहले से प्लान करके हर चीज जैसे नाम लिखे हुए हैं और सारा वाकया को बयान किया गया कि हम मुसलमान जो है नमाज ईद अदा करने के बाद अपने मदरसा में बैठे थे तो ये हमें जान से मारने की नीयत से यहाँ पर आए। तो बज़ाहिर जो नजर आ रहा है कि ये एक प्लान से तरीके से जो है ये सारी मशावरत करके पुलिस को शामिल हाल सारे वाकयात में शामिल करके उनको बताकर ये सारा कुछ किया गया। वरना अगर ये बात हकीकत में होती या कोई ऐसा वाकया होता तो कम से कम तफ्तीश करते हुए एक दिन या एक से ज्यादा दिन गुजर जाते हैं कम से कम इस बात की तस्दीक करते हुए कि क्या वाकई इन लोगों ने हमला किया, कौन कौन इसमें शामिल था, पुलिस की रिपोर्ट क्या कह रही है। लेकिन जैसे ये हालात वाकया लिखे गए हैं तो ये लग रहा है कि ये एक प्लान करके पूरा प्रोग्राम बनाकर FIR दर्ज पहले से करवाई जा चुकी है। अच्छा एक चीज मैं बता दूं कि जो भी वहाँ पे पाकिस्तान में अहमदी रहते हैं उनकी अगर हिस्ट्री देखी जाए तो पुरअमन लोग हैं, बड़े जुल्म होते रहे, बड़ा कुछ होता रहा, मगर कहीं से भी ऐसा वाकया नहीं होता कि कोई हमला किया जाए या किसी को मारा जाए। सर ये बताइए कि इस वक्त शहर की क्या सूरत हाल है? जो लाहौर और दूसरे हैं, सफाई वगैरह का सुना कि बड़ा ड्रोन श्रोन छोड़े हुए हैं कि सफाई होगी। जी बिल्कुल, जो सुथरा पंजाब प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है उसके तहत जो कार्रवाई की गई है, मुख्तलिफ MPAs को जो है वो मुख्तलिफ पॉइंट्स बनाए गए हैं मॉल रोड के ऊपर और इसी तरह जे रोड के ऊपर और जो है रेलवे स्टेशन और इसी तरह पोस्ट इलाकों में भी। तो वहां पर मुख्तलिफ MNAs MPAs की ड्यूटी लगाई गई कि वो जाके विजिट करें। तो काफी हद तक जो है ये कहा जा सकता है कि जो सफाई है वो की जा चुकी है। और लेकिन कुछ इलाके बिल्कुल ऐसे हैं जैसे आप ये कह सकते हैं कि वो बिल्कुल पसमानदा इलाकों में शामिल है, वहां पर जो गंदगी है वो उसी तरह बरकरार है। लेकिन जो शहरी जिसे आप कह सकते हैं थोड़े सिविलाइज्ड इलाके हैं जैसे लाहौर के इलाके हैं उनमें सफाई जो है वो उन्होंने मुसलसल की हुई है। टीमें इनकी जो है LWMC की इनके चेयरमैन और डायरेक्टर जो है वो फिर रहे हैं और इनके MNAs भी ड्यूटी चेक कर रहे हैं कि किसी जगह के ऊपर कोई ऐसा मसला या कैसी गंदगी पेश ना आए जिसकी वजह से वहां में कोई मुश्किल पैदा हो या वहां के लिए वहां पे पैदा हो। तो ये है कि जो पोश इलाके हैं उनमें सफाई की जा रही है। अच्छा यहाँ पे वैसे क्या लोग पैसे लेते हैं जानवर ज़िबा करने के, बकरा वगैरह या गाय वगैरह जो भी ज़िबा करते हैं, अपनी मर्जी से रेट लगाते हैं? जी नहीं, यहाँ पर जो पहले दिन का रेट होता है उसमें और दूसरे तीसरे दिन के रेट में थोड़ा फर्क होता है। पहले दिन जो बकरे का रेट है वो 10,000 रुपया जो है वो लिया जा रहा है और 25,000 रुपया गाय का रेट है और तकरीबन 50,000 से 80,000 रुपये तक ऊँट को ज़िबा करने के पैसे जो चार्ज करते हैं। दूसरे दिन जो बकरे है उसकी कीमत कुछ तकरीबन 7,000 रुपये तक चली जाती है और तीसरे दिन जो सुनने में और जो इस तरह के वाक़या सामने पता लगता है तीसरे दिन के अंदर ये कोशिश होती है कि जो कसाई है वो 4 से 5,000 रुपये में ही बकरा काट देता है। लेकिन जो बड़ी जानवर है ज्यादातर लोग गाय और बकरा जो है यही इसकी कुर्बानी देते हैं। तो गाय जो है वो तकरीबन 12-13 हजार रुपये में आखिरी दिन में काट दी जाती है। लेकिन अभी क्योंकि दूसरा दिन है तो इसलिए जो उसकी कीमत है वो 20,000, 19,000, 20,000, 21,000 के ऊपर है। और कसाई जो है इस वक्त वो बिल्कुल अगर किसी को ये बात पता लग जाए कि इन्होंने बकरा या कोई गाय ज़िबा करानी है तो वो कोशिश ये करते हैं कि हम अपनी मर्जी के साथ इनको रेट तय कर लें। तो जो शख्स बार्गेनिंग कर लेता है उनसे रेट तय कर लेता है वो फायदे में रहता है, वरना वो बाद में उनके साथ वैसा मुबाहिसा भी होता है, बड़ी परेशानी होती है। बाद लोग फिर ये भी कह देती है कि हमें खाल जो है जानवर की वो दे दे, साथ में को 5-6 किलो गोश्त दे दे। तो ये इस तरह के भी झगड़े जो है वो अक्सर पेश आते रहते हैं। तो जो बंदा इनसे पहले रेट तय कर लेता है वही इनके साथ फिर सही डील चलता है। सर ये बताइए गवर्नमेंट ने कोई ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि गरीबों तक गोश्त पहुंचे?
नहीं, अवाम की तरफ वो गवर्नमेंट की तरफ से तो ऐसा कोई नहीं बनाया गया, लेकिन बैतुल माल और जो ज़कात औसत कमेटी है उनकी तरफ से ये ज़रूर ऐलान किया जाता है कि महकमा औकाफ जो है वो जो कुर्बानी करती है उसका जो मुस्तहिकीन है, जो उनके पास लिस्टें होती हैं या जिनका उनको पता होता है जिन इलाकों में, उन इलाकों में उनको बनवा दिया जाता है पैकेट बना के। लेकिन उसमें भी ये बदकिस्मती बहुत ज़्यादा सामने देखने में आई है कि अगर वहाँ पे 100 लोगों की लिस्ट उनको दी जाती है तो वो 100 में से तकरीबन को 30-40 घरों को दे देते हैं, बाकी वो गोश्त वगैरह खुद अपने लिए वो इस्तेमाल कर लेते हैं। पहले भी एक दफ़ा इसी तरह हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जो सरकारी तौर पे गोश्त तकसीम करने के लिए गया था वो ज़्यादातर जो है तकसीम करने वालों के घरों फ्रिजों में पड़ा रहा है और मुस्तकीन की तरफ नहीं जा सका। कुछ अफराद को दिया जा चुका है। तो गवर्नमेंट का जो ये एक अदारा है, ये अगर प्रॉपर और शफाफ तरीके से जो है ये सारे इस गोश्त की तकसीम करे या गवर्नमेंट इसको दे तो फिर इस पर अमल हो सकता है, लेकिन अभी तक ये सारे मामला इसी रूटीन से चल रहे हैं। जिस तरह गवर्नमेंट दूसरी चीज़ों की जो अशिया होती है उसका कीमतों पर कंट्रोल करती, इस तरह ये जानवरों पर और ये ज़िबा पे कोई कंट्रोल है या नहीं है? जी, गवर्नमेंट तो बिल्कुल यही बात कहती है कि जी हमने एक रेट तय कर दिया कि कसाई जो है वो इस हिसाब से पैसे चार्ज करेगा, लेकिन बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान में वो लोग ज़्यादातर इस बातों पे अमल ही नहीं करते। अब उन्होंने ये कहा था कि कसाई जो है वो बकरे का 5,000 रुपया लेगा किराई और 10,000 रुपये में गाय गाय और वो बाकी चीजें जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन बदकिस्मती के साथ 10,000 रुपया तो कोई भी गाय का नहीं ले रहा, बल्कि पहले दिन जो रेट था वो 25 से 27,000 28,000 रुपये तक चला गया था और बकरा जो था वो 10 से 12,000 13,000 रुपये में चला गया था। और अक्सर बेशतर जो है वो इसी तरह के वाकया जो है वो हमारे सामने आते हैं। डिफेंस के इलाका है, कैमरी ग्राउंड का इलाका है, उन इलाकों में तो गाय करने का 30 40 हजार रुपया भी चार्ज किया जा रहा है। तो अगर पीछे से गवर्नमेंट की तरफ से कुछ चेक एंड बैलेंस का निजाम हो, ऐसा मौसर हो, तो फिर इसके ऊपर अमल दरामद हो सकता है। जो अच्छे एरिया हैं डिफेंस वगैरह वहाँ पे बाकायदा तौर पे कोई ज़िबा खाने बने हुए होंगे, ज़ाहिर है वहाँ? नहीं, ज़िबा खाने तो वहाँ पर कोई भी नहीं है, लेकिन वहाँ पर 1 या 2 जगह पे हमें ये पता लगा था कि जो वहाँ पर लोकल जो डिफेंस की कम्युनिटी के लोग हैं तो वहाँ पर उन्होंने 1 या 2 जगह ऐसी रखी हुई हैं जहाँ पर उन्होंने मुख्तलिफ लोगों से रब्ता करके तो जानवर 15 से 20 जानवर इकट्ठे लेकर वहाँ पर बांधे हुए हैं। और वहाँ पर उन्होंने एक टीम कसाई की जो है वो उन्होंने हायर की हुई है, जिसके साथ को 8-10 बंदे हैं। तो वो उनको बाकायदा चार्ज करते हैं, वो उस जगह के ऊपर उसी जगह पे कुर्बानी करते हैं और वहाँ से फिर वो सारे गोश्त तैयार करके तो सारे लोग वहाँ से फिर वो लेकर चले जाते हैं। तो हर जगह पे तो मुख्तलिफ कम्युनिटीज और हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर ये चीजें होती हैं, लेकिन हर जगह पे ये चीज नहीं है। ज्यादातर लोग अपने घरों में, कोठियों में वहीं पर ही ज़िबा करवाते हैं और उसके बाद वहीं पे तैयार करवा के वहीं से उसको तकसीम कर देते हैं। बहुत शुक्रिया सर। ये थे हमारे ब्यूरो चीफ पाकिस्तान से। और अभी जैसे ही आपने स्टार्ट में सुना कि जो कुछ वहाँ पे हो रहा है, झूठी FIR, झूठे केस, मेरा ख्याल है कि इसकी ना तो इस्लाम इजाज़त देता है और ना इंसानियत इजाज़त देती है। और पुलिस को भी चाहिए, उनको पता होना चाहिए जिस तरह जो नाम लिए जा रहे हैं मेरा ख्याल वैसे ही मुनासिब नहीं। और पुरअमन लोग हैं ये। अगर आपने ठीक है इसमें ये कुर्बानी ना करें, ईद की नमाज ना पढ़ें, मगर साथ झूठे केसों का भी आगाज़ कर दिया तो बड़े अफसोस की बात है। नाज़रीन, पाकिस्तान में जितने भी लोग रहते हैं, और आपको एक बड़ी मज़े की बात बताऊं कि मुसलमान के अलावा कोई कुर्बानी करता भी नहीं, मुसलमान ही है वो कुर्बानी करते हैं। और अहमदी जो है इधर पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं, जो लोग यूरोप में रह रहे हैं, दूसरे मालिक में रह रहे हैं, इंडिया भी रह रहे हैं, जो बांग्लादेश रह रहे हैं, सऊदी अरब में, जहाँ भी रह रहे, हर जगह पे कुर्बानी वो कर रहे हैं। अफ्रीका में लोग पैसे भिजवाते हैं, वहाँ भी कुर्बानी होती है। तो आपके ख्याल में कोई दूसरा मज़हब का बंदा जो हो वो इस 3 दिनों में ईद पे कुर्बानी करेगा? अक्ल से भी कुछ सोचना चाहिए। किसी को खुद ही फतवे देकर आपके जज्बात मजरूह हो रहे हैं, आपको झूठी FIR कटवाने पर आपके जज्बात मजरूह नहीं होते। वहाँ पे आपका जो इस्लाम जो जिसके मुताबिक आप अमल कर रहे हैं वो क्या कहता है, ज़रा वो भी पढ़ें। ये भी एक बड़ी अहम चीज़ है। जो कहते हैं कि इस्लाम तलवार के ज़ोर से फैला, वो भी रिसर्च करे कि जब तक आप अपना किरदार और अपना म्यार, अपना अखलाक अच्छा नहीं करेंगे, कोई आपकी तरफ देखेगा भी नहीं। बदतमीज़ इंसान से हर इंसान बच रहा होता है। तो ये हालात जी पाकिस्तान के बने हुए। कहीं पे बकरा पकड़ लिया, कहीं पे गोश्त पकड़ लिया। हमारे पाकिस्तान में रहने वाले जो लोग हैं
कई वैसे अच्छे भी हैं, उन्होंने कॉमर्स में भी लिखा कि अहमदी हमारे भाई हैं, हम अहमदी तो नहीं है, मगर हम इकट्ठे रहते हैं, पुरअमन तरीके से रहते हैं, और जब तक हमारी ज़िंदगी हम इसी तरह रहते रहेंगे। असल में कौम का मकसद भी ये होता है, यही वजह कि आज तक हम एक कौम नहीं बन सके। भुट्टो साहब का जो कारनामा था, उन्होंने मौलवियों को खुश करने के लिए जिस तरह कदम उठाया था, आज फिर गवर्नमेंट इनको खुश करने के लिए झूठी एफआईआर काट रही और वहाँ का माहौल ख़राब किया हुआ है। जब भुट्टो साहब ने देखा था कि उनके हालात ख़राब हैं तो उन्होंने मजहबी कार्ड खेला। आज भी गवर्नमेंट को पता चला हुआ कि उनके हालात ख़राब हैं, दोबारा मजहबी कार्ड खेला जा रहा है। शर्म करनी चाहिए। जब तक अदल व इंसाफ नहीं होगा, जब तक हम एक कौम नहीं बनेंगे, ऐसे कवानीन गैर ज़रूरी जो बने हुए हैं, तौहीन मज़हब, तौहीन अदा, जो भी बने हुए हैं, ये सब ख़त्म होने चाहिए। लोगों को पुरअमन तरीके से वहाँ पे अपने मज़हब की आज़ादी होनी चाहिए। अपने मुताबिक वो इबादत करें, किसी की इबादत में रुकावट ना डालें। ये जो इस्लामाबाद वाली वीडियो में देख रहा था जी, बड़ा कारनामा अंजाम दिया हमने, बड़ी बल्ले-बल्ले जी, शाबाश शाबाश। अपनी नमाज़ पढ़ी या नहीं पढ़ी, कुर्बानी दी या नहीं दी, 2 में बस ये बड़ा उन्होंने जी जिहाद जो किया वो बता रहे थे वीडियो में। कई वीडियो हमारे पास आई हुई हैं, लेकिन जो खुलासा था वो आपको बता दिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें।